नमस्ते, मैं हूँ निर्मला। निर्मलास किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे नए तरीके से बिना चाशनी के हलवाई जैसे दानेदार बेसन के लड्डू। मुझे यकीन है कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लड्डू बनाने के लिए। अब हम देखते हैं लड्डू बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन छान कर ले लिया है, 1 कटोरी चीनी पीस कर ले ली है, 1 कटोरी देसी घी, इलायची पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, पानी। सबसे पहले हम लड्डू बनाने के लिए बेसन का डो बनाकर ले लेते। अब हम उसमें 1/4 कटोरी घी डाल देते और मिक्स कर लेते। हम घी की क्वांटिटी इतनी डालेंगे कि हमारा बेसन और घी मिक्स करने के बाद इसी तरह से बन जाना चाहिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लेते। आप इसमें बेसन की जगह 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन भी डाल सकते हैं या सिर्फ सूजी भी ले सकते। अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालकर गूंथ लेते हैं। अब हमारा आटा गूंथकर तैयार है। अब हम इसे रेस्ट नहीं देंगे ताकि हमारा आटा हमने बहुत मसल मसल कर गूंथ लिया है, इसीलिए इसकी लोइयाँ बनाकर ले लेते। जैसे पूड़ियाँ बनाते ऐसे हम लोइयाँ बनाकर ले लेते। इसी साइज़ की लोइयाँ बनाकर ले लेते। इसी तरह से हम सारी लोइयाँ बनाकर ले लेते। अब हमारी सारी लोइयाँ बनकर तैयार है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाकर ले लेते। आप इसकी पूरी की साइज़ की पूरी बनाकर ले लें। आप छोटे आकार में भी बना सकते हैं या बड़े आकार में भी बना सकते हैं। इसे घी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बिना घी के ही बहुत अच्छे से पूरियाँ बनती हैं। अब हम इसी तरह से सारी पूरियाँ बनाकर ले लेते हैं। अब हमारी सारी पूरियाँ बेलकर तैयार है। अब हम पूरियाँ तलने के लिए गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और घी गरम कर लेते हैं। हमने जो घी लिया था 1 कटोरी, उसमें से थोड़ा घी बचा लेंगे, बाकी सब घी डाल देंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और पूरियाँ तल लेंगे। अब हम पूरी को पलट लें।
हमारी पूरी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी। अब इसे निकाल लेते। अब हम इसी तरह से दूसरी पूरी भी फ्राई कर लेते हैं। पूरियाँ मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, ताकि हमारे लड्डू और भी टेस्टी बन जाते हैं। ये भी पूरी फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से सारी पूरियाँ फ्राई कर कर ले लेते हैं। अब हमारी सारी पूरियाँ फ्राई होकर तैयार हो गई है। आप ज़्यादा घी नहीं खाते हो तो आप इसे तवे पर भी भून सकते हो। अब हम पूरियों को 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारी पूरियाँ ठंडी हो गई है। अब हम हाथ से इसे तोड़ लेते हैं। अब हमने सारी पूरियाँ तोड़ ली है। अब इसे मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। अब हमने इसे पीस लिया है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें 1 कटोरी पीसी हुई चीनी डाल देते हैं। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। और जो हमने पूरी फ्राई कर कर जो घी बचा हुआ है वो डाल देते हैं। और इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बचा हुआ घी भी डाल देते हैं। हमने जो पहले 1 कटोरी घी लिया था वही घी यूज़ किया है और ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना है। उसी घी में पूरे लड्डू बन जाते। अब हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके लड्डू बनाकर ले लेते। आपको जितने साइज के लड्डू चाहिए उसी साइज के लड्डू बना लेना। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर ले लेते।
अब हमारे हलवाई जैसे दानेदार और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे महीना भर तक डिब्बों में स्टोर कर खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो घर पर ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।